हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम देवेंद्र है और टारगेट पीसीएस ओनली में आपका स्वागत है। देखो, आज हम बात करेंगे बौद्ध धर्म के वास्तविक संस्थापक के बारे में, ठीक है, और महात्मा बुद्ध थे, ठीक। और इसके साथ साथ हम बात करेंगे महात्मा बुद्ध से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, फैक्ट है, उन सब के बारे में, ठीक। इसके साथ ये जो वीडियो है आरओ के एग्ज़ाम के लिए और जो है पीसीएस के एग्ज़ाम के लिए वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो। इस प्रकार के फैक्ट याद कर लो, यहाँ से क्वेश्चन सीधे सीधे बनते हैं, ठीक। ये जो वीडियो है यूपी पीसीएस के एग्ज़ाम के साथ साथ जो है बिहार का जो बीपीएससी 71 आ रहा है, ठीक है, सितंबर में पेपर होगा इसके लिए। और इसके साथ जो है अन्य स्टेट के एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट वीडियो है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ये प्राचीन भारत का जो है, ठीक है। तो बिना किसी देरी के हम डिस्कस करेंगे। देखो, महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईस्वी पूर्व में। एक चीज़ और यहाँ पे देख लो, वो ये है कि 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। पूर्व समझ रहे हो ना, जब एक शताब्दी आई थी उससे 563 वर्ष पहले हुआ था, 563 वर्ष पहले हुआ था। और यहाँ पे अब हम चल रहे हैं ईस्वी में, अभी हम बैठे हैं ईस्वी में, और ये बात है ईस्वी पूर्व की। ईस्वी पूर्व में, ईस्वी पूर्व में जो है ये डेट जो थी वो उल्टी चल रही थी। क्या चल रही थी? उल्टी चल रही थी, ठीक है ना। और यहाँ ईस्वी में बात करें, यहाँ पर जो सीधी चल रही है, ठीक। तो अब से करीब करीब अभी 2000 साल, ठीक है ना, और ये 500 साल, कितना होगा? 2500 साल, 2500 साल, 2500 साल पहले करीब जो है महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था, ठीक। तो जन्म कब हुआ था? 563 ईस्वी पूर्व में। और जन्म स्थान क्या था? लुम्बिनी वन। क्या था? लुम्बिनी वन। और ये कहाँ पड़ता है? कपिलवस्तु, ठीक है ना। और वर्तमान में ये पड़ता है आपका नेपाल में, ठीक, लुम्बिनी नेपाल में। महात्मा बुद्ध के जो पिता थे इनका नाम था शुद्धोधन, ठीक है। और ये जो शाक्यों के राज्य कपिलवस्तु के शासक थे, यानी कि, ठीक है। आगे बात करें, माता का नाम था माया देवी, ठीक है। और कोलिय गणराज्य की थी। वहीं बात करें महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम, तो सभी को पता है सिद्धार्थ था। और गोत्र इनका था क्या? गौतम। इसीलिए सिद्धार्थ गौतम भी हम इनके नाम को लिखा देखते हैं। वहीं पालन पोषण की बात करें तो पालन पोषण किया गया था इनकी मौसी के द्वारा, जिनका नाम था प्रजापति गौतमी। क्या नाम था? प्रजापति गौतमी। इनको जन्म दिया था महामाया ने, और इनका जो पालन पोषण किया था प्रजापति गौतमी ने। जन्म के कुछ समय बाद जो है इनकी माता की मृत्यु हो गई। उसके बाद इनका पालन पोषण इनकी जो मौसी जी ने किया था, ठीक है, माता जी की बहन ने, और इनका नाम था प्रजापति गौतमी। आगे और इम्पोर्टेंट फैक्ट की बात करें तो इनकी पत्नी का नाम क्या था? ठीक है, पत्नी का नाम था यशोधरा, ठीक है ना। और ये जो कोलिय गणराज्य की राजकुमारी थी, और माता भी कोलिय गणराज्य की राजकुमारी थी। तो दोनों जो एक ही गणराज्य की थी, ठीक। पुत्र एक हुआ था जिसका नाम था राहुल। क्या नाम था? राहुल। और सारथी, सारथी होता है इनका जो रथ चलाने वाला ड्राइवर कह सकते हैं, ठीक है ना। तो रथ चलाने वाला ड्राइवर जो था वो था आपका चन्ना। क्या था? चन्ना। और घोड़े का नाम था कंतक। यहाँ सीधे सीधे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। महात्मा बुद्ध के घोड़े का नाम क्या था? महात्मा बुद्ध के जो सारथी का क्या नाम था? ठीक है, जब बड़े एग्जाम आते हैं तो वहाँ पे 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा और बोल देंगे कि इन 4 में से कौन कौन से सही हैं, ठीक है ना। वहाँ ऑप्शन दे देगा महात्मा बुद्ध का नाम, ठीक है, ये मतलब बचपन का नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ की जगह कुछ और लिख देंगे, ठीक है ना, सिद्धांत लिख देंगे, वहीं कन्फ्यूजन हो जाएगी। इसी प्रकार से आगे बात करें, ज्ञान प्राप्ति स्थल जो महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था वो हुआ था गया। गया कहाँ पड़ता है? आपका बिहार में। और बिहार को उस समय बोध गया के नाम से भी जानते थे। और अभी वर्तमान में नीतीश ने गया का नाम गया जी कर दिया है। क्या? गया जी, ठीक है ना। ये भी करेंट का क्वेश्चन है। आगे बात करें, निरंजना नदी के तट पर प्राप्त हुआ था और घटना हुई थी ये संबोधि। जो घटना हुई थी ज्ञान प्राप्ति की वो संबोधि के नाम से जानते थे, ठीक। आगे बात करें, प्रथम आगे बात करें प्रथम उपदेश स्थल, मतलब सबसे पहले ज्ञान प्राप्त के बाद जो है सबसे पहले जो उपदेश दिया था वो सारनाथ दिया था। कहाँ पे? वाराणसी। वाराणसी से करीब आई थिंक 30 किलोमीटर दूर है सारनाथ। वाराणसी से 30 किलोमीटर दूर है सारनाथ। और सारनाथ के ऋषपत्तन नामक स्थान पे प्रथम उपदेश दिया था। और जब प्रथम उपदेश दिया था उसमें करीब 5 शिष्य थे, ठीक। इनके शिष्य की बात करें, जो शिष्य जो थे सबसे प्रिय शिष्य थे वो आनंद थे और उपाली थे। कौन थे? आनंद और उपाली थे, ठीक। आगे बात करें धर्म प्रचार स्थल का, तो शाक्य काशी मगध, अंग मल्ल वज्जी
कोसल राज्य, ये सारे जो है राज्य थे, ठीक है ना, इनमें जो है धर्म प्रचार किया था। आगे बात करें जीवन का अंत, क्या जीवन का अंत, तो जीवन के अंत की घटना महापरिनिर्वाण जो कहलाती है, ठीक है। और जीवन का अंत जो कब हुआ था, तो 483 ईस्वी पूर्व में हुआ था। कब? 483 ईस्वी पूर्व में हुआ था। जन्म कब हुआ था? 563 ईस्वी पूर्व में, ठीक है। 563 से 463 ये क्या थोड़ा सा उल्टा है ना, तो इसलिए ईस्वी पूर्व जो था वह उस समय ईस्वी पूर्व उल्टी चलती थी, तो जन्म 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था, और जो है मृत्यु या कह सकते हैं अंत हुआ था, वो हुआ था इनका 483 ईस्वी पूर्व में, ठीक। आगे देख लो, मृत्यु के समय 80 वर्ष की अवस्था थी, ठीक है। और जिस दिन जो इनका देह का अंत हुआ था, ठीक है, वो था वैशाख पूर्णिमा का दिन, और जन्म भी वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था, ठीक। और स्थल था कुशीनगर उत्तर प्रदेश में, क्या था? कुशीनगर उत्तर प्रदेश में, ठीक। कुशीनगर उत्तर प्रदेश में इनके जो है जीवन का अंत हुआ था। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो है महात्मा बुद्ध से संबंधित जो संगीतियाँ हुई थी, जिनको हम बौद्ध संगीत के नाम से जानते हैं। ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन 100% मतलब 100% पूछ लिया जाता ही है, ठीक है। 4 प्रमुख संगीतियाँ हुई थी, प्रथम संगीति, दूसरी, तीसरी और चौथी, ठीक है ना। तो ये चारों को चारों जो है याद कर लेना। पहली संगीत हुई थी आपकी 483 ईस्वी पूर्व में, ये तभी हुई थी जब महात्मा बुद्ध की जो है मृत्यु हुई थी, ठीक है। उसी वर्ष हुई थी प्रथम बौद्ध संगीति, ठीक है। तो कहाँ पे हुई थी? राजगृह में हुई थी। दूसरी बौद्ध संगीति जो 100 साल बाद हुई, 383 ईस्वी पूर्व में, ठीक है। कहाँ पे हुई थी? वैशाली में। ये सारे के सारे अभी मैं ट्रिक के माध्यम से समझा दूंगा, बस अभी सुन लो, ठीक। तीसरी बौद्ध संगीत हुई थी 250 ईस्वी पूर्व में, कब हुई थी? पाटलिपुत्र में। और चतुर्थ संगीति यहाँ 98 ईस्वी, कहीं जो 1 ईस्वी भी आती है, ठीक है ना। तो ये हुई थी आपकी कुंडल वन में, ठीक। तो इसको याद कैसे करना है? देखो, मृत्यु हुई उसी वर्ष जो है उनकी प्रथम बौद्ध संगीत हुई, ठीक है ना। इसके 100 साल बाद जाएंगे तो 383 वर्ष पड़ेगा, ठीक है। 383 ईस्वी पूर्व पड़ेगा, 100 साल बाद यहाँ 483, 100 साल घटा दो, 383 ईस्वी पूर्व, ठीक है। दूसरी संगीत हो गई, और यहाँ पे प्रथम संगीति, ठीक। और इसके बाद जो है करीब करीब यहाँ 50 साल, और यहाँ पर करीब जो है 17 साल है, तो 50-60 साल मान लो, ठीक है ना। 60 साल और पीछे आएंगे, ठीक है। तो ये पड़ेगा आपका 250 ईस्वी पूर्व, और 250 ईस्वी पूर्व में जो है तीसरी संगीत हुई। अब 250 को याद कैसे करना है? देखो, 250 में से हम 25 उठाएंगे, ठीक है। 25 में से 5 में से जब हम 2 घटाएंगे, कितना हो जाएगा? 3, और 3 यहाँ पे दिख रहा है। तो तीसरी जो बौद्ध संगीत हुई थी 250 ईस्वी पूर्व में, तो 5 में से 2 घटाएंगे, 3 बजे, और 3 से याद कर लो, तीसरी बौद्ध संगीत, ठीक। 250 के बाद फिर हम बात करेंगे पहली जो चौथी बौद्ध संगीत थी, कौन सी? चौथी बौद्ध संगीत हुई थी, वो हुई थी आपकी 98 ईस्वी पूर्व में, प्रथम शताब्दी में। तो इस प्रकार से आप आराम से याद कर लो। देखो, पहली बौद्ध संगीत हुई थी जब उनकी मृत्यु हुई थी 483 ईस्वी पूर्व में, ठीक है। फिर 100 साल बाद 383 ईस्वी पूर्व में दूसरी बौद्ध संगीत हुई थी। करीब 60 साल बाद जो है 250 ईस्वी पूर्व में तीसरी बौद्ध संगीत हुई थी। इसको कैसे याद किया? 250 में से हम 25 उठाएंगे, 25 में से जो 5 में से 2 घटाएंगे, तो 3 बचेगा, और 3 से याद कर लो तीसरी बौद्ध संगीत, ठीक। और तीसरी बौद्ध संगीति के बाद जब चौथी बौद्ध संगीति हुई थी, वो हुई थी आपकी चौथी जो है प्रथम शताब्दी में, या फिर हम कह सकते हैं 98 ईस्वी में, ठीक है। अब इसको याद कैसे करना है? इनके स्थान को कैसे याद करना? बस ऐसे याद कर लो, RV, ठीक है, और P और S, एक सेकंड, P और K, RV PK, ठीक है। RV से याद कर लो रवि, और जो PK से याद कर लो रवि PK, ठीक है ना। रवि PK आता है, ऐसे याद कर लो, रवि PK आता है। तो R से हो गया तब आपका राजगृह, V से हो गया वैशाली, P से हो गया पाटलिपुत्र, और K से हो गया कुंडलवन। कुंडलवन कहाँ पड़ता है? ये जम्मू कश्मीर पड़ता है। RV PK, राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन, ठीक है। अब हम बात करेंगे प्रथम बौद्ध संगीत के अध्यक्ष के बारे में। ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक। इसके अगर हम अध्यक्ष की बात करें, पहले जो अध्यक्ष थे वे महाकश्यप थे। कौन से? महाकश्यप, ठीक है। दूसरे जो बौद्ध संगीत हुई थी उसके अध्यक्ष थे सावक मीर, दूसरे थे सावक मीर। कौन से थे? सावक मीर, ठीक है। तीसरे थे मुगलपुत्तिस, और चौथे बौद्ध संगीत हुई थी, और उसमें थे आपके वसुमित्र। कौन थे? वसुमित्र, ठीक है। तो इसको भी हम ट्रिक के माध्यम से याद कर लेंगे, कैसे? MS, ठीक है, MS और MV, MS MB, अध्यक्ष में याद कर लो MS और MB, ठीक है ना। तो पहला क्या? महाकश्यप, दूसरा क्या? सावक मीर,
तीसरा क्या मुगल पुत्तिस, और चौथा क्या वसुमित्र। ठीक है। और यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि चौथी बौद्ध संगीत में जो है उपाध्यक्ष कौन था। चौथी बौद्ध संगीत में उपाध्यक्ष कौन था, तो वो था आपका वसुमित्र जो थे वो अश्वघोष पे, ऐसा कुछ अश्वघोष के नाम से उनका नाम है, आई थिंक अश्वघोष है, जान क्या, ठीक है ना। तो वो अश्वघोष के नाम से है, ठीक है, अश्वघोष। ठीक। तो जो उपाध्यक्ष थे चौथी बौद्ध संगीत के वो थे अश्वघोष। वसु ऐसे याद करो, वसुमित्र जो है चौथी संगीत में अश्व पे चढ़ के आए। ठीक, अश्व पे चढ़ के आए, तो इस प्रकार से याद कर लो। ठीक। आगे बात करें इनके शासन, ठीक है ना, इनके शासक कौन थे। तो प्रथम बौद्ध संगीत हुई थी, ठीक है ना, इसके शासक कौन थे आपके अजातशत्रु, ए लगा दिया। ठीक है। दूसरी बौद्ध संगीत हुई थी कालाशोक, के लगा दिया। ठीक है। तीसरी बौद्ध संगीत हुई थी अशोक, ए लगा दिया। और चौथी बौद्ध संगीत थी तो ये कनिष्क। ठीक है। तो इस प्रकार से याद कर लो, एक 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 एक। ठीक है। अजातशत्रु, कालाशोक, ठीक, अशोक, और आपका चौथा हो गया कनिष्क। ठीक। तो इस प्रकार से आप बौद्ध संगीतियाँ याद कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाना।